इंडिया न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गतिरोध कायम है अभी भी। कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से भारत के नहीं आने का कारण पूछने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, तो कभी पाकिस्तानी आवाम इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रही है कि वो हर बार भारत में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारत आती है। आज हम इसी को लेकर ग्राउंड रियलिटी के बारे में आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान के कुछ जानकार गाली गलौज तक पर उतर आए हैं, भद्दी टिप्पणियां करने लगे हैं, भारत को भला बुरा कहने लगे हैं। वहीं भारत सरकार ने शुरू से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने को लेकर अपना स्टैंड क्लियर रखा है और अब भारत से अन्य टीमों के भी पाकिस्तान जाने पर रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर अलग अलग रिएक्शंस हैं। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान से जो टिप्पणियां हो रही हैं उन पर भी गौर करना होगा, लेकिन जिस बड़े खुलासे और जिस बड़ी रियलिटी की हम बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं, उसके लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी, जो कि ग्राउंड रियलिटी से पर्दा हटाएंगे। साथ ही साथ मेरे साथ में हुसैन जावेद भी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, जो कि खेल विशेषज्ञ हैं, तो आपका भी इसमें रुख रहेगा। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज चैनल पर। सबसे पहले मनोज जी, जिस हकीकत से पर्दा उठाने की बात हम कर रहे हैं, जरा उठा दीजिए पर्दा। देखिए, पर्दा उठाने का जहाँ तक सवाल है कि अभी तक पाकिस्तानी क्योंकि जावेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विद ड्यू रिगार्ड्स टू जावेद जी, बिना किसी की अवमानना किए हुए हम ये बात बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी आज गर्व करता है इस बात पर कि हम जो है 2011 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गए, हम 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गए, हम 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें खेलने भारत गए। हमारी दिलेरी है ये। लेकिन अब आपको अब हकीकत शायद अगर ना पता हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं। और जो आप कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल जो है बेकार की चीज़ है, ये कभी आईसीसी में आया ही नहीं, तो इन सब बातों में क्यों हम पड़े हुए हैं, क्यों पछड़ों में भारत पड़ा हुआ है। लेकिन जनाब, असल बात यह है कि आईसीसी ने आपको तवज्जो नहीं दिया, आईसीसी ने आपको खारिज कर दिया, आपकी मांगों को मानने से मना कर दिया, इसलिए आप पाकिस्तान की टीम यहां आई थी 2023 के वर्ल्ड कप में। अब आप नजम सेठी साहब को सुनिए, जो कि पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि जो भारत है, हमने एक प्रपोजल रखा था आईसीसी के सामने कि हम 2023 के वर्ल्ड कप में भारत नहीं आना चाहते। ये बहुत नजम सेठी साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि हम 2023 के वर्ल्ड कप में हमने कहा था कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, क्योंकि एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल हुआ था। भारतीय टीम पाकिस्तान से एशिया कप का मैच खेलने के लिए गई थी श्रीलंका में वो मैच हुआ था। तब ये कहा गया था वर्ल्ड कप के दौरान, जो भारत में जिसका आयोजन किया गया, कि हम ढाका में रुकेंगे, हम ढाका में खेलेंगे, क्योंकि ढाका से तर्क ये दिया गया था कि ढाका से ईडन गार्डन की दूरी, कोलकाता की दूरी जो है मुश्किल से 300-350 किलोमीटर की दूरी है, यानी जितना दिल्ली से जयपुर है इतना ही ईडन गार्डन से ढाका है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इन सब तथ्यों से जो है आईसीसी जो है तैयार हो गई थी, ऐसा पाकिस्तान दावा करता है। और उसके बाद पाकिस्तान की इस मांग को खारिज कर दिया गया और उनको लपेटा गया कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और आपको यहां आना ही पड़ेगा। तो फिर पाकिस्तान की टीम अब क्या मरता क्या ना करता कि भैया आपके पास जो है तमाम जो आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 50% क्योंकि आपको आईसीसी से मिलता है, तो आईसीसी की बात तो आपको माननी पड़ेगी। फिर ये चौड़े होने वाली बात कहां से आ जाती है? मैं कहता हूं ये चौड़ा होना और ये सब बातें जो है ना, ये सब बंद कर दीजिए। हाइब्रिड मॉडल के तहत, क्योंकि आपकी मांग खारिज कर दी गई थी, इसलिए आपको वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए 2023 में भारत आना पड़ा था। जिस तरीके से हुसैन जावेद जी, मनोज जोशी जी ने बहुत डिटेल्ड वे में बता दिया कि कई बार ये जरूरी इसलिए भी रहा क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी रहा। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला कर रहा है तो पाकिस्तान को इतनी तकलीफ क्यों? जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और मनोज जी का भी शुक्रिया। देखें, बात सिंपल सी है। आप ये कह रहे हैं कि इस पे हम लोग सीख पा क्यों हो रहे हैं, हमारे यहाँ ये सोच क्यों पाई जा रही है कि हिंदुस्तान आखिर आ क्यों नहीं रहा है। हिंदुस्तान को आना चाहिए, इसलिए कि हम लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, उसी तरह जैसे कि आप लोग हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ शौक है कि हम इंडियन टीम को यहाँ पे देखें और यही वजह है कि हम लोग हमेशा इस मौके की तलाश में होते हैं
कि यार बायलैटरल सीरीज ही कर लो, चलो आप उसको इंडिया में कर लो, पाकिस्तान में कर लो, कुछ तो करो। 2007 के बाद से टेस्ट सीरीज नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? किसी पाकिस्तानी ने नहीं कहा कि हम टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते। हमेशा हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया से हर जगह खेलें। लेकिन अगर ये चीज है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है और सब टीमें यहाँ पे आ रही हैं, सबको कोई सिक्योरिटी की चिंताएं नहीं है, सबकी टीमें आ चुकी हैं, आईसीसी की भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, वो हर चीज को चेक करके किसी टीम को होस्टिंग राइट्स दे देते हैं। तो हम तो पहले भी आप देखिए, पहले भी बात हुई, आज भी बात होती है कि पहले इंडिया अपने एक रिटर्न आंसर तो दे, अपना वर्जन तो दे, आईसीसी को लिख के दे कि जी क्या वजूहात है। अभी तक वो नहीं पहुंचा। पहले वो दें, वो सामने आएगा, वो फिर पीसीबी तक आएगा, उसके बाद हमारे सामने सही जेन्युइन इंडियन कंसर्न्स आएंगे। अभी जो ये सारी बात हो रही है, डिबेट हो रही है, ये जुबानी कलामी हो रही है कि हमने कह दिया है, हमने इस तरह कर दिया है। रिटर्न चीज में वो आप आईसीसी से शेयर करें, ताकि वो हमारे इल्म में भी है कि आपके जेन्युइन कंसर्न्स क्या है। सिक्योरिटी की बात है तो सिंपल सी बात है, उस पर तो इतना ही कहूंगा, जहां पे सब टीमें आ रही हैं तो इंडिया को हम गारंटी दे रहे हैं क्योंकि सबसे भारत बेहतर पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी शेयर देके। करते हैं हुसैन जावेद जी, क्योंकि भारत पाकिस्तान दोस्त नहीं है। क्योंकि भारत पाकिस्तान जिस तरीके से एलओसी पर हरकतें होती हैं ना बार बार घुसपैठियों की, और जो जम्मू कश्मीर में आए दिन हो रहा है, उससे साफ होता है कि भारतीय टीम सुरक्षित नहीं है। जो और बाकी रचना जी देशों की का बात- एग्जाम्पल आप दे रहे हैं वहां कोई ऐसा खतरा नहीं, लेकिन हाँ, भारत पाकिस्तान के रिश्ते उतने मजबूत नहीं। क्यों मनोज जी? रचना जी की बात में ही मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आपके पीसीबी के जो पूर्व अध्यक्ष थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि भारत हमारा दुश्मन देश है। वो बात दूसरी है कि बाद में वो पलटी खा गए और उन्होंने यू टर्न ले लिया इस बात को लेकर, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, दरअसल हम ट्रेडिशनल राइवल होने की बात कहना चाह रहे थे। अब ये स्लिप ऑफ टंग आपकी भारत के खिलाफ ही क्यों फिसलती है? आपकी जुबान क्यों फिसलती है? और मनोज जी, स्लिप ऑफ टंग ऐसे ही तो नहीं होती, यहाँ भारत की प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों को लेकर भी उलझुल टिप्पणी वहां से होती है। मेरे ख्याल से जावेद जी इसका जवाब अच्छे तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि ये दो बड़े आरोप जो हमने आपको लगाए हैं, क्या ज़का अशरफ साहब का और जो रचना जी ने कहा, मैं चाहूंगा कि आप उसका विनम्रता से इसका जवाब जरूर दें। जी बिल्कुल, मैं नम्रता से और बहुत ही सेंसिबल होकर इसका जवाब दूंगा। पहली बात तो ये जो ज़का अशरफ साहब ने बात की थी ना, ये उनकी जाती राय हो सकती है। मैं आपको सही बताऊं, हम लोग इंडियन सोसाइटी, इंडियन समाज के बारे में बहुत जानते हैं। मुझे कई दफा हैरानगी होती है कि इंडियंस पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आप सही मानों में हमारे समाज को देखें ना, हमारे यहाँ एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो जो चुनाव भी होते हैं ना, वहां पे इंडिया मुद्दा ही नहीं होता कि यार अगर हम इंडिया के खिलाफ जंग करेंगे तो हमें वोट दो, अगर हम इंडिया को तबाह कर देंगे तो वोट दो, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे भाषणों में तो बॉलीवुड ऐसा नहीं स्पोर्ट होता से देखा जनाब। ऐसे जाता है। भाषण जो राजनीतिक नेता सुने, देते हैं वहां सर, पर, सुने, वो तो सर, जहर उगलने सर, वाले भाषण नम्रता देते के हैं। साथ सुने, नम्रता के साथ सुने सर, मैंने भी आपकी बात सुनी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। पहली बात है कि ज़का अशरफ का बयान उनकी जाती राय हो सकती है, वो मेरी या किसी और पाकिस्तानी की कोई राय नहीं है। इंडिया ठीक एक है। रियलिटी है। मैं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म पे खुल के आज क्योंकि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इंडियन से बात करूं, इंडिया एक रियलिटी है। आपने कहा ना हम हमसाए हैं, हम बिल्कुल हमसाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने कहा कि हम दुश्मन हैं। मैं रचना जी आपको दुश्मन नहीं समझता, मैं मनोज जी को दुश्मन नहीं समझता। मेरे आप हमसाए हैं, मुझे आप पसंद हो ना हो, लेकिन मेरी मजबूरी में आपको बदल नहीं ये सकता। बात आपने आप बहुत हमें अच्छी बदल कही है हुसैन जावेद जी। आज जानते हैं, ये कोइंसिडेंस ही है कि आज सुबह ही हम एक डिबेट कर रहे थे जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रहने वाले जो आम लोग हैं, जो आवाम हैं, उनका कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है आए दिन होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट और हमलों को लेकर। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, पीओके में नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी का टूर, जो इस वक्त की बड़ी खबर है। आईसीसी ने पीओके में ट्रॉफी टूर पर रोक लगा दी है। बीसीसीआई की आपत्ति के बाद भी आईसीसी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद में पीओके में ट्रॉफी टूर पर रोक लगा दी है। बीसीसीआई ने जिस तरीके से ये फैसला, बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी का ये फैसला सामने आया है, इसमें सीधे तौर पर ये आपत्ति को कंसीडर भी किया गया। अब ये बड़ा फैसला किया गया है कि पीओके में ट्रॉफी टूर नहीं होगा। मनोज जी, एक तरफ तो भारतीय टीम जो जाने से मना कर चुकी थी, और अब चैंपियंस ट्रॉफी का टूर तक नहीं होगा पीओके में। एक ही बात मुझे मेरे समझ में आ रही है कि अगर मेरे घर में कोई आयोजन होता है तो मैं बहुत ही हाथ जोड़कर विनम्रता से सबकी आवभगत करता हूं कि आप आइए हमारे यहाँ स्वागत कीजिए। लेकिन आप तो भड़काने लग गए हैं। आप एक तरह से भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो टूर है वो क्यों कैंसिल किया गया, मैं उसका खुलासा करता हूं। 16 नवंबर से ये टूर जो है आपका शुरू होने वाला था और 24 नवंबर तक चलने वाला था। ठीक है, एक प्रमोशनल टूर है, होना भी चाहिए। आप लाहौर में कीजिए, बात समझ में आती है, लाहौर आयोजन स्थल है।
आप रावलपिंडी में कीजिए, बात समझ में आती है, आप कराची में कीजिए, बात समझ में आती है। लेकिन आप जनाब जो पीओके के जो विवादास्पद इलाके हैं उन वहां पर आप 8,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर इसका प्रमोशन करने जा रहे हैं, उससे क्या आपको हासिल होगा? आप तो एक तरह से दूसरे को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं, उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, वहां से ये आपने कार्यक्रम बनाया है, हुंजा से कार्यक्रम बनाया है। हुंजा के तीनों क्षेत्र, चाहे वो अपर हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे लोअर हो, सबके सब विवादास्पद है। स्कार्डू जो है, जो गिलगिट और बलातिस्तान जो विवादों में रहा है शुरू से, वहां से आप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी का जो नुमाइश है वहां से आप करना चाह रहे हैं, जहां आबादी उतनी नहीं है। आखिर क्या साबित करना चाहता है पाकिस्तान? मैं तो कहूंगा कि जो कहते हैं कि आईसीसी जो है एक्शन लेने में बहुत ढीली है, मैं कहूंगा एक्शन तो उन्होंने बहुत त्वरित एक्शन लिया है। और बीसीसीआई की खारिज जो मांग थी कि इसको तुरंत इसको हटाया जाए, तो उसको आईसीसी ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सरकार इस मामले में बैकफुट पर आ गई। जिस तरीके से ये फैसला हुआ है हुसैन जावेद जी, हालांकि आम नागरिक होने के नाते तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर वहां की आवाम इस तरह के फैसलों से खुश नहीं होती तो क्या सवाल पूछती है सियासतदानों से जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं? जगह जगह असंतोष है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, आम लोगों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, फिर क्यों ना भारत अपना स्टैंड क्लियर करे? देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट की आप बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के हालात की बात करते हैं। देखिए, हर कौम पे ऐसा वक्त आता है जो बड़ा सख्त होता है, उसके पीछे कुछ गलतियां भी होती हैं, उसके पीछे कोई ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो टाइम के साथ ही मुकम्मल होते हैं। क्या इंडिया के पंजाब के अंदर मसाइल नहीं थे? क्या आपके मणिपुर के अंदर मसाइल नहीं थे? बिल्कुल थे। वक्त के साथ आपने उस पर काबू पाया, जो हम ये एक फैक्ट है। इसी तरह हर कौम पे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको आपको टैकल लग करने रहा में है टाइम कि लगता है। पाकिस्तान सरकार या सेना इस तरफ ध्यान दे रही है? इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की बात कहीं भी हो रही है क्या? हम तो ये देख रहे हैं दशकों से कि पाकिस्तान अपने ही बोए हुए जो आतंक के बीज हैं उससे सिर्फ खोखला हो रहा है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आज से ध्यान नहीं दे रही है, 2007 के बाद से ध्यान दे रही है। बहुत ज्यादा बलिदान दिया है, बहुत ज्यादा कुर्बानी है, और उसी की वजह से आज हम लोग लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में सुरक्षित बैठे हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं, उनकी लाजवाल किस्म की कुर्बानियां रही हैं, सेक्रीफाइस है। लेकिन आपके सवाल से स्टार्ट करता हूँ, जहां से बात शुरू हुई, गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है। इससे पहले भी कश्मीर प्रीमियर लीग भी वहां पर हुई और उसको बड़ी सराहना मिली। क्यों ट्रॉफी वहां गई? इसमें मकसद को इंडिया को ये दिखाना नहीं था कि इंडिया सीख पाओ जाए, मकसद है कि वहां से अच्छा क्रिकेट टैलेंट मिलता है। हमारी पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन प्लेयर वहां से आए हैं, हारिस रऊफ, जिनका डंका बज रहा है दुनिया में। वैसे वो पिंडी में रहते हैं, लेकिन अगर आप उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखिए, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के कश्मीर के इलाके से है। तो इतना बेहतरीन टैलेंट आता है इसलिए ताकि वहां पे लोग और ज्यादा सामने आए। इसकी वजह सिर्फ क्रिकेट की प्रमोशन है और कुछ नहीं है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस इलाके की आबादी कम है या ज्यादा है, क्रिकेट का पैशन वहां पर भी है और ऑब्वियसली हर बंदा उसको अप्रिशिएट करता है। इसकी सिर्फ यही वजह है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमारी डिस्कशन के अंदर सियासत की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। मैं भी एक बात ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा 2007 के बाद से सियासतदानों ने इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया और हम पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर हैं। हुसैन जावेद जी, ये कौन सी सेफ्टी और सिक्योरिटी है जहां पर खाने के लिए रोटी नहीं है? ये कौन सी सेफ्टी और सिक्योरिटी है जहां पर आटे के लिए लाइन लगती है और कई लोग, मासूम लोग, उसमें अपना दम तोड़ देते हैं? कई बुजुर्गों को 80 साल की उम्र में लाइन में लगना हो रहा है और आटे की कीमत आसमान छू रही है। और आटा वो चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मैं चिकन की बात कर रही हूँ या मटन की बात कर रही हूँ। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो वाकयात होते हैं, वो अफसोसनाक होते हैं, लेकिन ये कोई रोज की रूटीन नहीं है। ये मैं मतलब आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तानी मैं भी हूँ, मैं भी सारी उम्र यहाँ पे रहा हूँ। लाहौर के अंदर या हमारे दूर दराज इलाकों में ऐसी कोई लाइंस नहीं लगती हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई इक्का दुक्का एक वाक्य को उठा लेना कि इस तरह हुआ है, तो अगर जैसे कल मैं आपको बताता हूँ, बॉम्बे के अंदर कल एक एम्बुलेंस में ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर एक प्रेग्नेंट वुमन थी, शुक्र है कि वो बच गई, उसको कुछ नहीं हुआ। अब मैं इस सोच पे कह दूं कि पूरे बॉम्बे के हालात खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक वाक्य को उठा के आप उसको पूरे पाकिस्तान के हालात पे इस तरह पेश मत करें। एक बात कहूंगा, वो मेरी बात बीच में रह गई है। देखिए, हमारे यहाँ एक राय जरूर पाई जाती है जब भी इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट के रिश्तों की बात होती है या इंडिया पाकिस्तान एज ए कंट्री बात होती है। 2014 से पहले पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात काफी बेहतर थे। ठीक है, उसमें मुंबई भी हुआ, उसमें कुछ ऐसे अफसोसनाक वाकयात हुए थे, मैं मानता हूं। लेकिन सवाल ये कि जब तक कांग्रेस का दौर आता, यूपीए का दौर आता, जब इंडियन अलायंस बन गया, ताल्लुकात बेहतर थे। आप याद कीजिए,
हिंदुस्तान के अंदर ही आखिरी वनडे सीरीज जो हुई थी, आखिरी T20 सीरीज हुई थी, वो मिसबा की कप्तानी में हमारी टीम इंडिया आई थी, तो कांग्रेस का दौर था। उसके बाद ये चैप्टर ही क्लोज हो गया। आज भी हमारा मानना है, ठीक है, आप शायद मुझसे इख्तिलाफ करें या आप इस इत्तेफाक करें, आपका हक है, कि जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट जाएगी, आप देखिएगा कांग्रेस या राहुल गांधी दोबारा आते हैं, ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे। ये तो और ये हुसैन जो आज जावेद जी वैसी बातें कर रहे हैं हाइब्रिड जैसी करें, जम्मू आज हम कश्मीर ये से करें रह कि रहकर हमारे यहाँ उठती हैं। बायोलेटरल जो है ना, ये हाँ, सब चीजें चल पड़ेंगी। ये अफसोस कुछ है कि वैसी बातें हैं, ये कुछ वैसी बातें हैं जिससे बीजेपी रह रहकर आरोप लगाती रही है कांग्रेस या फिर जम्मू कश्मीर की कई अलग अलग पार्टियों का नाम लेकर कि पाकिस्तान से साठगांठ है। खैर ये अलग सी बात है। मनोज जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। करगिल जैसा मार जो हमने झेली और उसके बाद जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब टीम को रवाना किया तो उन्होंने वहां पर ये बात कही थी कि वहां पर आप मैच भी जीतिए और दिल भी जीतिए। ये बहुत बड़ी बात थी। वो बीजेपी की ही सरकार थी जनाब। आप बार बार एक ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं बार बार। अब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी तो अब नवाज शरीफ साहब को देख रहे हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि नवाज शरीफ क्रिकेट प्रेमी हैं और मोदी जी के बहुत करीबी हैं और मोदी जी उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे। तो वो सारी चीजें जो है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात यह है कि अगर इतना इनोसेंट है पाकिस्तान, तो आईसीसी उसकी सुनता क्यों नहीं है? अब आप देखिए, स्पोर्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन में 2 बार हो गया। उसने भारत के खिलाफ जो 2014 का मामला था नदम सेठी साहब का, उन्होंने उठाया कि 2014 में हमारा एक जो है साइन हुआ था दोनों का एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ कि भारत और पाकिस्तान की सीरीज जो है यूएई में आयोजित की जाएगी। अब लेकिन उसके बाद जो है भारत सरकार हट गई पीछे, तो उसके बाद वो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन में चले गए। तो आईसीसी की स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन ने भारत के पक्ष में फैसला दिया था, पाकिस्तान के पक्ष में फैसला नहीं दिया था। तो क्यों, मतलब आपसे सारे क्यों कट जाते हैं? आपको बीसीसीआई भी आपको पसंद नहीं है, आईसीसी भी आपसे कटने लग जाती है। आप जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि होटल बनाएंगे जी, हमारा होटल तैयार हो गया, पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही थी। 400 करोड़ रुपए का होटल बन रहा है, वहां पर भारतीय खिलाड़ियों के लिए कमरे बुक हो चुके हैं। भैया कहां होटल बना है, कहां, हमें भी थोड़ी उसकी जानकारी दे दीजिए। हुसैन जावेद जी आप जवाब दीजिए। मैं मनोज जी की बातों को उसमें बड़ा एंजॉय कर रहा हूं। उन्होंने पहले भी कहा था कि शायद पिछले शो में कि जी दिसंबर की 31 तक पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल नहीं है और कैसे हो पाएगा। सर, एक जानिब आपको फिक्र है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं है, तो आप आज है ना हमें मशवरा दें, अपनी टीमों को भेजे कि तैयारियां कैसे कंप्लीट की जाती है। इंडिया के पास तो बड़ा एक्सपीरियंस है इस तरह का, और मैं मानता हूं इस बात। और आपने कहा ना कि पाकिस्तान की क्यों कम सुनी जाती है, हिंदुस्तान की क्यों ज्यादा सुनी जाती है। देखें, हम रियलिटी को लेकर चलते हैं। मैंने पहले भी कहा था, भारत एक विशाल देश है, उसका इंटरनेशनल पर्सोना है, ये हकीकत है। मुझे पसंद हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हिंदुस्तान की सुनी जाती है। आईसीसी पे, इंटरनेशनल क्रिकेट पे इंडिया का एक दबदबा है, असर रसूख है, ज्यादातर उनका रेवेन्यू चलता है, ब्रॉडकास्टर आपकी सुनते हैं, ये हकीकत है। मुझे पसंद हो या ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं उन बातों को लेके चल रहा हूं, लेकिन जहां आपका दबदबा है, जहां आपकी इतनी पावर है, मीडिया आपके हाथ में है, आप आईसीसी के फैसलों को कंट्रोल करते हैं, सर प्लीज प्लीज बड़ा भाई बनिए, बड़ा भाई बनिए, जिम्मेदारी का भी मुजाहरा करें, ताकत के साथ बड़ी बड़ा भाई जिम्मेदारी। भारत बहुत बार बना है हुसैन जावेद जी, लेकिन क्या कहें, जब गले लगाने के लिए भारत आगे आता है ना, तो पाकिस्तान पीछे से पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। अच्छा, आपने बहुत से एग्जांपल्स दे दिए, हालांकि न्यूज से थोड़ा, ये क्रिकेट जगह से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन कुछ खबरें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी, हालांकि आप खेल विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, लेकिन आप रिएक्ट कीजिएगा। 2 खबरें आज की ऐसी सामने आई जहां पर कनाडा में अर्शदीप डाला नाम का खालिस्तानी पकड़ा गया, भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, और जब वो पकड़ा गया उसके पास से कई आधुनिक हथियार मिले जो आईएसआई की तरफ से सप्लाई किए गए थे, यानी कि खालिस्तानी को पाकिस्तानियों का सपोर्ट। सवाल नंबर 1, इसको लेकर रिएक्ट कीजिएगा। आपने कहा कि भारत बड़ा भाई बनता है, भारत ऐसा करता है, भारत वैसा करता है। मुझे बताइए, चीन तो आपका अपना सगा है ना, चीन तो बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है, बहुत मजबूत दोस्ती पाकिस्तान से है, लेकिन चीन को भी मजबूरन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना पड़ रहा है पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि चीनी नागरिकों पर जो बार बार हमले हो रहे हैं, चीन कह रहा है भाई अपने नागरिकों की सुरक्षा हम खुद करेंगे, हम तो अपनी सेना वहां पर तैनात करेंगे। और एसएटीपी की रिपोर्ट नंबर 3 सवाल भी सुन लीजिएगा आप, जब 2 सवालों के आप जवाब दे रहे हैं, तो एसएटीपी का नाम आपने सुना होगा, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल। जी हाँ, इसमें 2024 से जो मेरे पास रिपोर्ट है, अब तक 642 घटनाएं हुई हैं, और जिसमें 482 सिविलियन मारे गए और 582 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
FATF की जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान 2 साल पहले ही उससे मुश्किल से बाहर निकल पाया है। तो ये सारी चीजों का भी आप एक साथ जवाब दे दें कृपा करके। जी जी, मैं बिल्कुल जरूर मनोज जी, वन बाय वन, और मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि मुझे थोड़ा सा टाइम भी दें इसमें, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ये कि FATF की जो पूरी एक लिस्ट होती है, जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी, जो आज से 4 साल पहले की सूरत हाल थी, आज वो नहीं है। आज हम काफी हद तक उनकी डिमांड्स को पूरा कर चुके हैं और आगे जाके ये मसला वैसे ही ठंडा हो जाएगा। दूसरी बात, आपका बहुत अहम सवाल है कनाडा के हवाले से, आपने बात की कि आई फॉरगॉट द नेम, आपने किसी सिख का नाम लिया जो वहां पे टेररिस्ट है, अर्शदीप डाला। हथियार मिले। जी 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 जी। तो मैं कहूंगा कि ये तो पहले हिंदुस्तान देखे कि हिंदुस्तान के टोरंटो के साथ ताल्लुकात कहां पर हैं। आप खुद जानते हैं जस्टिन ट्रूडो का मौकिफ क्या है। आप उनके साथ जो भी कर रहे हैं वो खुश नहीं है। तो ये कनाडा इंडिया का मामला है, इसमें अगर तो कैनेडियन हुकूमत की तरफ से ये आता हथियार है ISI ने सप्लाई किए हैं हुसैन जावेद जी। आप सुन तो लें रचना जी, टाइम तो दें। हाँ, कि बोलिए। सिंपल सी बात है, अगर तो कैनेडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि यार ISI की फंडिंग है, ये सबूत आए हैं और इंडिया और कनाडा के दरमियान रिश्तों को खराब करने की बात की जा रही, तो बात भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके तो रिजर्वेशन आपके साथ है, जस्टिन ट्रूडो के, वो आपने और उन्होंने बैठ के हल करने, उसमें पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। एक और सवाल आपने किया था, अगर आप मुझे रिमाइंड करवाना मैंने चाहेंगे। पूछा था कि चीन ने सीपेक परियोजना में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके चीन खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। वो कह रहा है चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे करें, अपनी ही सेना तैनात करनी पड़ेगी, अपनी एजेंसी काम करेगी। देखें प्रॉब्लम रहे हैं, जारी बात है। CPEC जो है वो 2015 से लॉन्च हुआ था और एक बहुत बड़ा हिमालयाई किस्म का प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड। और प्रॉब्लम इन सब का पहले से अंदाजा था कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, खासकर 2001 के बाद से, वहां पर खासकर बलूचिस्तान के अंदर से ये पूरा जो हमारा जो सिख रूट है, ये जाना है गवादर तक। और आपके इल्म में, आप लोग भी जानते हैं सारा। तो यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान में हालात हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतर करें। इस तरह की चीजें होती है, लेकिन चाइना ने, अच्छा हुआ कि आपने माना कि बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में ये जो प्रदर्शन होते हैं, पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जो असंतोष है, टकराव की स्थिति है, फिर कैसे आ जाए भारत की टीम, आप खुद बता दीजिए। देखिए, बलूचिस्तान में कोई मैच नहीं हो रहा रचना जी, बलूचिस्तान में कोई मैच नहीं हो रहा। ये अलग बात है कि कपिल देव ने कोयटा से अपने करियर का आगाज किया था, ये भी मैं बता दूं, मनोज जी इस बात को जानते होंगे। जी बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर ने भी वहीं का आगाज किया था जनाब, आज ही के दिन किया था, कराची में वो खेले थे पहली बार टेस्ट क्रिकेट में। वो सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब आप ये देखिए ना कि अगर वहां पर आटा जो है 130 या 140 रुपए किलो मिलेगा, लाहौर में चीनी 150 रुपए किलो मिलेगी, 248 रुपए 250 रुपए लीटर जो है पेट्रोल मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हताशा शायद इतने पैसे हैं कि उन्हें महंगे दाम हंसने पर मजबूर कर रहे हैं। हुसैन जावेद जी, आपका मुल्क है, आपके लोग भूखे मरते हैं, आपके लोग लाइनों में खड़े होते हैं, यहाँ हमारी आंखें नम हो जाती हैं उन लोगों को देखकर, और आपको हंसी आ रही है, आपको इतने महंगे दामों पर हंसी आ रही है। आपकी आंखें हमारे लोगों को देख के तो नम हो जाती हैं, तो हमारी जो नम आंखें और उम्मीदें कि हिंदुस्तान यहाँ के खेले, वहां पर आपके दिल नहीं। पहले बेसिक चीजों की बात तो कीजिए, खेल की बात तो बाद में कीजिएगा। आटे के दाम, बेसिक चीजों के दाम, रोटी थाली तक नहीं आ पा रही है, इस बात पर आपको हंसी आ गई। और फिर जुबान क्यों फिसल जाती है आपकी? अगर इसका मतलब है पेट में अगर भूख हो तो जुबान फिसल जाएगी। आप हमारे यहाँ के मीडिया के लोगों को गाली गलौज करेंगे, उनके माँ बाप को उतराएंगे। मेरी रूह कांप गई थी जब मैंने वो बुजुर्ग लाइन में खड़े हुए देखे। उनकी मैं क्या कहूँ कि मांस तो नाम भर के लिए था शरीर पर, हड्डियों का ढांचा लग रहे थे, लाइन में खड़े खड़े उनकी जान चली गई। मैं देख नहीं पाई वो ऐसे ढांचे आप क्यों नहीं देखते? झारखंड में ऐसे ढांचे आपको, उत्तराखंड में ऐसे ढांचे आपको, मणिपुर में आपको पता है, आपको पता है भारत सरकार फ्री का राशन बांटती है, आपको पता है फ्री का राशन बांटती है। बात करूं, देखिए सीरियस नोट पे एक बात करूं, सिर्फ हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। हम USA नहीं है, हम चाइना नहीं है, हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, हम अभी स्टेज पे नहीं पहुंचे। इस तरह की घटनाएं होती हैं, सोचनाक होती है, पर मैंने वही कहा ना, एक वाकये को उठा के पूरे मुल्क की जो पिक्चर है ना उस पे पेश मत करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लेकिन मुल्क आपका ही है, और आपके मुल्क की ही बातें हैं, ये एक्सेप्ट करना होगा और ये देखना होगा कि आपकी सरकार बदलती जरूर है, स्थिति क्यों नहीं बदलती, क्यों धमाके नहीं रुकते, क्यों आतंक को जो बढ़ाया जा रहा है। यूं तो आप IMF के सामने कहते हैं कि भाई कुछ तो हमें मदद मिल जाए, चीन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज से आप मदद मांगते हैं, लेकिन क्यों नहीं देखते कि वो फंडिंग हो कहाँ रही है, वो आतंक को पालने के लिए जा रही है।
नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारी सूरत, हमारी इस टाइम जो सारी अटेंशन है ना जी, वो ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर पीस रिस्टोर करें, जो काफी हद तक ऐसा आप हो सोचते चुका है, हैं? काफी हद तक हो ऐसा आप चुका है, सोचते हैं हुसैन जावेद जी? काफी हद तक हो काश कि चुका आपके है। मुल्क और की देखिए, सरकार भी ऐसा एक मुल्क सोचती। के अंदर एक मुल्क के अंदर इस तरह के मसाइल होते हैं। दुनिया का कोई मुल्क अपने आप मुकम्मल तौर पे आतंक को नहीं रोक सकता, भूख को नहीं रोक सकता कोई। हम इस अर्थ में रहते हैं, इस प्लेनेट में। हम मार्स में नहीं रहते जहां कोई मसले ना हो। वही बात है कि एक वाक्य को पेश मत करें, पिक्चर मत मैं बनाएं। कोई एक वाक्य नहीं अपने देख रही हुसैन सोशल जावेद जी, को आपको ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, अनेकों वीडियोस हैं, लेकिन हाँ, अगर आपके मुल्क की ये चीजें हैं तो उसे स्वीकार करना भी सीखिए। आप आम नागरिक के नाते ये सोच रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएं और भारत पाकिस्तान के बीच में भी रिश्ते अच्छे हो जाएं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी ही सरकार से सवाल भी पूछना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर कोशिश होगी ना सरकार की, तभी हालात बदलेंगे, वरना नहीं बदलेंगे। जो पॉजिटिव अप्रोच अभी तक सरकारों में नजर नहीं आई, बहुत ही अनस्टेबल सी चीजें हैं, ये आप भी जानते हैं। बहरहाल, इंडिया न्यूज पर आप जुड़े, आपने अपना ये कीमती वक्त दिया। बदकिस्मती है। ये सुने, हाँ, एक लफ्ज, ये बदकिस्मती है हमारी भी और आपकी भी। मैं अवाम के लेवल पे सिर्फ बात करूं, सरकार के नहीं कर रहा। कि अफसोस है कि हम दोनों को बहुत अच्छा आपस में एक नेबरहुड की मिसाल मैं कायम आम करनी चाहिए। नागरिक के नाते कह रही हूँ कि रिश्ते अच्छे होने चाहिए। आप अपनी सरकार पर ये सवाल उठाइएगा। मेरे मुल्क की सरकार तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से है और यहाँ हर धर्म के लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। पाकिस्तान अगर सुधरे तो आने वाले भविष्य में शायद हो सकता है दोनों देशों के बीच में रिश्ते भी अच्छे हों, तब शायद हम दोस्तों की तरह बातें कर रहे हो। अभी के लिए शुक्रिया हुसैन जावेद जी, मनोज जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है।